वित्त मंत्री रहेगी, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे। ये बड़ी खबर है। अमित शाह, गृह मंत्रालय अमित शाह को मिलेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये सूत्रों का दावा है। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया आपका। ये दमखम वाली सरकार है, पुराने अंदाज वाली, और कोई आता कोई बुलाता तो जरूर आते अखिलेश जी, अनुराग भदौरिया भी आते उनके साथ, लेकिन आप में से कोई गया ही नहीं बुलाने के लिए। ये नई परंपराएं शुरू करनी पड़ेंगी अब। देखिए, 3 बड़ी बातें बताता हूं। पहले तो मैं ये कहूंगा समाजवादी पार्टी को अपने इस प्रवक्ता को कभी ना बदलना। जब जब ये आता है 10 लाख वोट समाजवादी पार्टी के खा जाता है। हम तो चाहते हैं ये बना रहे। और क्यों, मैं बताता हूं। 2 त्रुटियां 32 पे आ गई, 32 पे आ गई बीजेपी के प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है। हम माफ करिए, कैबिनेट का अनाउंसमेंट हो रहा है। नए सड़क परिवहन मंत्री जो पुराने भी थे वो नितिन गडकरी हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। हमारे अपने संवाददाता का भी सीधा रुख कर सकते हैं, सीधा अपने संवाददाता के पास भी जा सकते हैं बातचीत करने के लिए। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट हो गई है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री होंगे, देश के नए कृषि मंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा होंगे, एस जयशंकर रहेंगे विदेश मंत्री। बड़ी खबर है। नितिन गडकरी, जैसा हमने पहले आपको बताया, सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं सत्य प्रकाश जी? नितिन गडकरी या जो भी मंत्रालय जिनको मिला है वो दोबारा तो मिला है। कोई डिमांड है जेडीयू की? कोई डिमांड नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी को भारत का कृषि मंत्रालय दिया गया है। उससे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में और किसान विकास को लेकर के बहुत सारे कार्य होने हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, तो सबसे उपयुक्त व्यक्ति उस पद पर सुशोभित है। ये उम्मीदों भरा फैसला है और किसानों के इनसे बहुत उम्मीद होगी। और बाकी मंत्रालय जो भी मिले वो पहले भी वो मंत्री थे, जैसे एस जयशंकर विदेश मंत्री में काफी सफल मंत्री रहे हैं। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन में बहुत बेहतर काम किया है उन्होंने। रक्षा मंत्री के रूप में श्री राजनाथ सिंह जी का अभूतपूर्व योगदान रहा। तो बाकी सभी मंत्रालय जो मिले हैं वो क्रमवार पिछले जो मंत्रालय संभालते तो वही मिले। एक नया चीज कि शिवराज सिंह जी, डिमांड आपकी तो नहीं, हमारी कोई मेरे साथ डिमांड टीडीपी कभी नहीं रही है जी। मेरे साथ ज्योत्सना है, प्रवक्ता टीडीपी की। तो केंद्रीय मंत्री के जो मंत्री जिस विभाग के वो मंत्री बनाए गए हैं, यानी पोर्टफोलियोज का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो टीडीपी की क्या डिमांड थी? क्या वो डिमांड पूरी हुई है? टीडीपी की कोई डिमांड नहीं है। टीडीपी की डिमांड आंध्र राष्ट्र को डेवलप करना है और कुछ भी नहीं है। तो हमने तो कोई डिमांड किया ही नहीं। आपको स्पीकर भी चाहिए करना ना करना के कुछ भी नहीं। खबर ही है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है अनुवेश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम और हम बहुत क्लियर है, हम बहुत क्लियर है। हम एनडीए में पार्टनर्स हैं, एनडीए में अलायंस में हैं हम लोग। बिल्कुल जो भी हमारे जितने भी एनडीए पार्टनर्स हैं, हम सब मिलके एक डिसीजन पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ले लिया और टीडीपी ने ये ले लिया, जेडीयू ने ये ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं रहता अनुवेश जी। हम सब मिलके एक सलाह मशूरा करके एक नतीजे पे आते हैं जी। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर हैं जो इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, मंत्रियों के विभागों की घोषणा हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? नए सूचना प्रसारण मंत्री होंगे अश्विनी वैष्णव। अमीश जी, मुझे लगा कि आप अति उत्साह में भूल गए कि कोई और भी प्रवक्ता बैठा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आप इतना खुश हैं कि दूसरे को खुश होने की जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहता हूं। जिस बात को आप कह रहे हैं कि इतिहास रची है, तो इतिहास बिल्कुल रची गई है, लेकिन इतिहास ये हुआ है कि जो प्रधानमंत्री अभी तक प्रचार मंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे पूरे देश में, वो पहली बार प्रधानमंत्री का पद उनको मिला है। पद तो मिला है लेकिन उनका कद घटा है, ये पूरा देश जानता है और ये इतिहास में चर्चा करने का विषय है। चर्चा करने का विषय यह भी है कि मोदी मैजिक खत्म हुआ है, क्योंकि उनकी अपने जीतने की अंतर भी बहुत कम हुआ है। जिस चीज का दम भरा जा रहा था वो कम हुआ है। लेकिन तीसरी बात ये महत्वपूर्ण है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिख रहा है कि मोदी का टच है पोर्टफोलियोज के अंदर। जो टॉप मिनिस्ट्रीज हैं वो बीजेपी के पास ही हैं। नहीं, वो टॉप, देखिए, टॉप मिनिस्ट्री रखना और टॉप पे रहने में अंतर है।
टॉप रहने का युग खत्म हो चुका है, ये आपको भी मालूम है। तमाम तरह के जो अभियान चलाए गए मीडिया से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित एजेंसियों से लेकर कि 400 पार और विपक्ष है ही नहीं, तो विपक्ष ने दिखाया कि मुद्दों के आधार पे मोदी सरकार को घेरा और लगभग 240 सीट लाया। ठीक है और यतेंद्र, उनको मेरे जो संवाददाता इस 370 समय हमारे संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख कर सकते हैं। यतेंद्र, हमारे पास कई विभाग आ गए हैं, अमित शाह का गृह मंत्रालय ये देखिए, बिल्कुल जो पिछली मोदी सरकार में जो बड़े मंत्रालय थे लगभग उन सभी को रिपीट किया गया है, जिसमें अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय दिया गया है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है, वहीं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में रहेंगी। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत का कल्चर एंड टूरिज्म इस बार किया गया और शिवराज सिंह चौहान को बड़े अहम मंत्रालय कृषि मंत्रालय मिला है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री दिया गया है और अश्विनी वैष्णव को I&B मिनिस्ट्री दी गई है। शिवराज चौहान को दूसरा मंत्रालय पंचायत एंड ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया गया है। इसके अलावा सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत को MOS कल्चर एंड टूरिज्म का बनाया गया है और मनोहर लाल खट्टर को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय जो पहले RK सिंह के पास था, जो चुनाव हार गए, उसकी जगह उनको ऊर्जा मंत्रालय भी दे दिया गया है। वहीं इनके MOS अगर शहरी विकास मंत्रालय की बात करें तो तोकन साहू को बनाया गया है और श्रीपद नाइक को ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है और नितिन गडकरी को फिर से रोड ट्रांसपोर्ट बनाया गया है। इनके